सभी शिक्षक साथियों और अभिभावकों को नमस्कार। मैं हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई अपने चुन्नू मुनवाना बटले कर लो। आज आप करांगे SCRT कक्षा 2 विषय हिंदी का पाठ 5 है, संगति का फल है। क्या नाम है लाडू पाठ का? संगति का फल। तो भाई बड़को न्यू कागरा है, जिसी संगत उसी शोभा। जिसे एक अपने डब्बे होंगे नहीं उसे आपे बन जाएंगे। जे अपने डब्बे गंदे होंगे, गाली दंदे होंगे बात बात में, तो आपे भी गाली देने सीख जाएंगे। और जे अपने डब्बे साफ सभ्य बोलते होंगे और सब गलत सूत बोलते होंगे तो आपे भी सूत बोल लांगे। यानी कि आप ना अच्छे बच्चों के साथ रहना चाहिए। तो भाई अच्छे बच्चों के साथ रहोगे तो आपे देखो अच्छे बच्चे को आवांगे। गंदी बात नहीं सिखाएंगे, गाली नहीं सिखाएंगे और सभ्य बात करांगे सबका गला है। तो इसमें यह कहानी है एक दो तोत्या की। अकबर एक तोता तो था डाकुआं दो रहा करता। वो तो काटन की, मारन की, पकड़न की बात करया करता। और एक तोता ऋषि दो रहा करता। वो सबका स्वागत करया करता। आ बैठ पी पानी सारी बात पूछा करता स्वागत में। तो भाई देखो यह कहानी। एक राजा था। एक राजा था। वह जंगल में घूमने गया। वह जंगल में घूमने गया। घूमते फिरते वह रास्ता भूल गया। रास्ता भूल गया। वहां उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा दिखाई दी। गुफा के पास बरगद का एक पेड़ था। जिस पर एक तोता रहता था। राजा को देखकर वह चिल्लाने लगा। पकड़ो 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 मत जाने दो। मत जाने दो। पकड़ो पकड़ो मत जाने दो। पकड़ो पकड़ो मत जाने दो। तोते की यह बात राजा को अच्छी नहीं लगी। राजा आगे बढ़ गया। तोता कुछ दूर तक राजा के पीछे पीछे उड़ता रहा। तो भाई एक गुफा का दौरा भी गया। जंगल में एक राजा कड़िया शिकार शिकुर करने जा रहा होगा और उसने रास्ता भूल गया वो। और एक गुफा का दौरा गया तो एक तोता ने बोलिया पकड़ो पकड़ो काटो मारो पकड़ो। के भाई राजा ने सोचा यू क्या तक वह तोता या बात है। तो अचंबा में पड़ गया भाई राजा। और तोता उसका पाछा पाछा पड़ लिया। उड़ते राजा आगे भी गया कड़िया। फिर आगे देखो भाई बड़को डूंडे ठा दो भाई भी ऊंचा ऊंचा ठाडू ठाडू बोलो। टिंडी की खा रखा होगा। हाँ जी। ले भाई देखेंगे भी आगे। राजा एक आश्रम में पहुंचा। आश्रम बहुत ही सुंदर था। वहां भी उसे एक तोता मिला। राजा को देखकर वह मधुर एवं विनम्र आवाज में बोला। तो मधुर और विनम्र के वह भाई बहुत मीठी आवाज, प्यारी आवाज में और नम्रता के साथ बोलिया। जुकरा अपना कोई मेहमान आ जाए तो आप एक तो न्यू कवा मरा बब्बू को नहीं आड़ा बाहर भी गिजे उल्टा ही भी गिजे। और एक नु कवा आओ जी बैठो जी चाय पानी पियो जी आपका स्वागत है। तो आप मेहमान आओगा, अतिथि आओगा, जानकारी अनजान आदमी आवे तो उसको बैठावांगे, मुड्डी माडी कुर्सी कार्सी देवांगे, पानी पूनी पियावांगे। तो भाई बड़को उसका मान सम्मान बढ़ेगा, विनम्रता मधुरता बढ़ेगी, प्यार प्रेम बढ़ेगा। तो आया गया का स्वागत करना चाहिए। आगे देखो भाई मधुर आवाज में क्या बोलिया वो। श्रीमान जी आपका स्वागत है।
बैठिए पानी पीजिए बैठिए पानी पीजिए और खाना खाइए। और खाना खाइए। तोते की आवाज सुनकर तोते की आवाज सुनकर कुटिया में से एक साधु बाहर आए। कुटिया में से एक साधु बाहर आए। राजा ने साधु को प्रणाम किया। राजा ने साधु को प्रणाम किया। तो भाई राजा था, वैसे तो सारी प्रजा उसके अंडर में थी देखो, और सबका मालिक था वो, लेकिन उसने फिर भी ऋषि को प्रणाम किया, साधु को। क्यों? ऋषि मुनि होते थे हमारे, बहुत ही विद्वान होते थे, वो परमेश्वर में ध्यान लगाया करते थे, सबको अच्छी शिक्षा दिया करते थे, तो पूजा के योग्य थे वो, इसलिए बड़े होने के कारण राजा ने उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया। साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया और आदर सहित बैठाया। और आदर सहित बैठाया। तो वे आशीर्वाद का मतलब है जैसे शुभकामनाएं दी, उसको शुभ आशीष दिया। अगर आप भी बढ़िया का, विद्वानों का, माता पिता आचार्य का आदर कराएंगे तो आप ने भी वह शुभकामनाएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। राजा ने साधु से पूछा। राजा ने साधु से पूछा, महोदय, महोदय, आज मैंने 2 तोते देखे। आज मैंने 2 तोते देखे। दोनों का स्वभाव अलग अलग था। दोनों का स्वभाव अलग अलग था। तो भाई स्वभाव का मतलब वो है प्यारे बालको आदत, जिसे अपनी आदत होगी, जैसे क्रोधित होने की, गुस्सा होने की है, प्यार से बोलने की है, दूसरे को सम्मान करने की है, या दूसरे को दुत्कारने की है, ये आदत होती है, ये स्वभाव बोलते हैं उसको। राजा की बात सुनकर साधु मुस्कुराया। राजा की बात सुनकर साधु मुस्कुराया और बोला, यह यह संगति का फल है। संगति का फल है। दोनों तोते सगे भाई हैं। दोनों तोते सगे भाई हैं। एक का नाम सुग्गा है, एक का नाम सुग्गा है, दूसरे का नाम फुग्गा है। दूसरे का नाम फुग्गा है। वे दोनों मेरे पास ही थे। वे दोनों मेरे पास ही थे। फुग्गा को डाकू ले गए। फुग्गा को डाकू ले गए। वह उनके साथ रहता है। वह उनके साथ रहता है। उनकी बोली बोलता है। उनकी बोली बोलता है। सुग्गा मेरे साथ रहता है। सुग्गा मेरे साथ रहता है। मेरी बोली बोलता है। मेरी बोली बोलता है। यह सुनकर राजा बोला। यह सुनकर राजा बोला, मैं समझ गया। मैं समझ गया। संगति का फल क्या होता है। संगति का फल क्या होता है। तो देखो भाई चुन्नू मुनुओं, एक सुग्गा था जो सौ तो ऋषि के पास था, जैसी बोली ऋषि बोलिया करता उस ये बात सीख गया। तोता हुआ है नहीं, नकलची हुआ है, दूसरे की बात न्यू के न्यू रट लिया करा है वो। तो ऋषि दूसरे की आओ भगत करया करता, स्वागत करया करता, आदर मान करया करता, मान सम्मान करया करता। तो भाई वो भी मान सम्मान करना सीख गया, जहाँ तक उसने राजा का के करया, सम्मान आदर करे। और वो डाकुआं तो रहे, वो डाकू तो सारे आन लुटन की, काटन की, पीटन की बात करेंगे भी, तो चोरी चारी करने की और सारी वहीं बात चल लेंगी डाकुआं की। तो भाई वो तोता उनकी ये बात रटकन राजा तय जाए तक कहने लग गया, पकड़ो काटो मारो पकड़ो। तो संगति का फल हुआ है, जिसे आदमी का दौरा पे बैठांगे, जिसे बालक गल्ला पे रवांगे, उसे बालक वाली आप आदत अपना लेंगे, सीख लेंगे। तो भाई अच्छे बच्चों के पास रहा करो और खुद भी अच्छे बनो। जब अच्छे बच्चे बनोगे तो बड़े होकर अच्छे इंसान बनोगे, समाज में मान सम्मान होगा, सारे थारी इज्जत करेंगे, रहोगे नहीं। बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई, जो डूंडे ठा रखे हैं, पाठ भी था हमने तो पूरा कर दिया रहा है, अभ्यास और देखो बेटा लग गया थे। ले भाई मेरे खांड की डली, इन शब्दों के उत्तर दो। आइए शब्दों के अर्थ जाने। संगति मैंने क्या होता है, साथ, साथ रहना। और कुटिया मैंने झोपड़ी, झोपड़ी। और प्रणाम मैंने क्या है भाई, नमस्कार।
मधुर का अर्थ बताओ भाई। मीठी। और फल मीन्स क्या होता है? परिणाम। बे भाई जो इसका अर्थ बता देगा वो अंडी भाई, मतवाले। मस्त। आगे है पाठ से आगे, राजा घूमने के लिए कहाँ गया? राजा घूमने के लिए जंगल में गया। घूमने के लिए कहाँ गया था? जंगल में। गुफा के पास राजा क्यों नहीं रुका? क्योंकि वहाँ पर एक तोता बैठा था और राजा को उसकी भाषा अच्छी नहीं लगी। गुफा के पास एक तोता कह रहा था पकड़ो पकड़ो, तो उसकी भाषा अच्छी नहीं लगी, इसलिए वह वहां नहीं रुका। किसने राजा का आदर सत्कार किया? साधु ने और तोते ने राजा का आदर सत्कार किया। इस घटना से राजा ने क्या सीखा? इस घटना से राजा ने सीखा संगति का फल अवश्य मिलता है। संगति का फल अच्छा या बुरा जरूर मिला है। जिसे अच्छे बच्चों तो रवांगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे आदमियों तो रवांगे तो बुरा फल मिलेगा। आपकी बात है, सुग्गा और फुग्गा में से आपको किसकी बात अच्छी लगी और क्यों? मुझे सुग्गा की आवाज अच्छी लगी। सुग्गा की आवाज भी अच्छी लगी, उसकी बात भी अच्छी लगी, क्योंकि उसने राजा का आदर सत्कार किया। आदर सत्कार किया था। दूसरे को आदर सत्कार से बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, मान सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, तो वो हमें भी अच्छा लगता है, हम उसको अच्छे लगते हैं। और आगे है भाई, दोनों तोतों में से आप किसके जैसा बनना पसंद करेंगे? दोनों तोतों में से मैं सुग्गा जैसा बनना चाहूंगी। सुग्गा जैसा बनना चाहेंगे हमें, क्योंकि सुग्गा अच्छा बोलता था, हम भी अच्छे बच्चे बनेंगे। और फुग्गा की तरह कोई नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि वो तो कड़वी भाषा बोलता था। पाठ के आधार पर सही या गलत का निशान लगाएं। जो बात पाठ के हिसाब से सही थी उसका तो भाई टिक ला दो, और जो गलत थी उसका कांटा ला देंगे। गुफा के पास बरगद का एक पेड़ था। सही। सही है भाई। पहला तोता राजा को देखकर मीठी आवाज में बोला। गलत भाई, क्योंकि पहला तोता तो फुग्गा था और वो तो डाकुआं दौरा रहा करता, और वो मीठी आवाज में कोई नहीं बोलिया, और इसमें कह रखा है मीठी आवाज में बोलिया, तो ये वाक्य गलत हो गया। साधु ने राजा को प्रणाम किया। ये तो उल्टा हो गया भाई। साधु ने राजा को प्रणाम को नहीं करया, राजा ने साधु को प्रणाम करया था, तो इसलिए ये वाक्य गलत है। कांटा मार देंगे भाई इस पे। फुग्गा को डाकू ले गए। सही। सही था भाई, फुग्गा ने डाकू उठा के ले गए, उन्हें की बात बोलने लग गया वो। सही शब्दों का चयन करके खालिस्तान भरो, यानी कि ऊपर 4-5 शब्द दे रखे हैं और फिर खालिस्तान दे रखे हैं भाई। तो खालिस्तान में वो शब्द भरना है, फिट करना है जो सा उसमें वाक्य सही बनाए दे। पहला है कै बाग, खालिस्तान का फल अच्छा होता है। तो भाई बताओ खालिस्तान में किसका फल अच्छा होता है? इसमें से शब्द आएगा, आशीर्वाद आएगा, का आश्रम आएगा, या स्वभाव आएगा, या अच्छी संगति आएगा? अच्छी संगति। अच्छी संगति का फल अच्छा होता है। तो पहला खालिस्तान पर दिया बता हमने तो भाई लाडुओ, इसका मतलब दूध पियो हो भी बुद्धि बढ़ रही है। चलते चलते राजा एक खालिस्तान में पहुंचा, आशीर्वाद में पहुंचा, आश्रम में पहुंचा, स्वभाव में पहुंचा, आश्रम में पहुंचा था। गैबा गह भाई अगला, दोनों तोतों का खालिस्तान अलग अलग था। स्वभाव अलग अलग था, उनकी आदत अलग अलग थी। साधु ने राजा को खालिस्तान दिया, आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी, यानी कि आगे है भाई लाडुओ, पढ़ें बोलें और लिखें। पढ़ना भी है यू, इसने आपे बोलना भी सीखांगे और लिखना भी सीखांगे। के शब्द है भाई देखियो, आशीर्वाद, आशीर्वाद, देखो भाई वह के ऊपर यू र है, ऊपर चढ़ रहा है यू, इसका मतलब हड़ंत रहा है, यानी कि आधा रहा वो है यू, और वह के ऊपर चढ़ रहा है। और बोलिया जाओगा इससे पहला
आशीर्वाद। क्या बन गया? आशीर्वाद। नीचे है परिणाम, प्रणाम। प्रणाम। तो भाई पै के नीचे रै पूरा है, पै हड़ंत है, आधा पै है यानी कि प्रणाम। प्रणाम। पै के बाद रै बोलिया जाओगा, नीचे वाला तो बाद में बोलिया जाओगा, और जो ऊपर चढ़ रहा हो तो वो पहला बोलिया जा कर है, जो कर आशीर्वाद में था। आगे है वी नंबर, श्रीमान। श्रीमान। आश्रम, आश्रम। संगति। संगति। अरे यू संगति में ऊपर बिंदु लग रहा है, इसका क्या नाम बताया था रे मन एक दिन? बिंदु। बिंदु को और क्या कहा कर हैं? अनुस्वार। अनुस्वार। बहुत अच्छे भाई यार। चंद्र बिंदु अंदर तो अनुनासिक। अनुनासिक बोल रहा है उसने। ठीक है भाई। भाषा की बात करते हैं प्यारे बच्चों, मिलते जुलते शब्द, जैसे मिलते जुलते हुए हैं तुकबंदी सी पाछत एक से मिलते हों, जैसे चलते चलते। चलते चलते। और के शब्द आया था भाई इसमें? पकड़ो पकड़ो। पकड़ो पकड़ो। एक और शब्द आया था भाई पीछे पीछे। पीछे पीछे। और के शब्द आया था भाई अलग अलग। अलग अलग। सुनते सुनते। सुनते सुनते। यानी कि कुछ ऐसे शब्द आए हैं जो जोड़े के रूप में है, दो बार आ रहे हैं, तो उसने एक से पुनरावर्त शब्द बोल लांगे, यानी कि एक से जैसे शब्द जो दुराई होंदी हो, जिसकी दो बार बोले गए हों। अरे यू अगला कौन सा पक्षी है क्या भाई? सर इसकी तो लाल चोंच है। हाँ लाल चोंच हुआ है, ऐरा रंग हुआ है, और यू रंग तो हमने भरना है इसमें। ये बिंदु हैं और ये बिंदु मिलाने हैं। और कौन सा पक्षी है यू भाई? तोता। तोता, जिसकी बात चल रही थी वही चीज है यू। भर लोगे? हाँ जी। ले भाई बढ़िया सा तोता छाप कर लियो, एक पेज पे घर आता है, तड़का न देखूंगा, और जिसका जमा सबता एंडी पाओगा नहीं, उसने मीठे मीठे लड्डू खुआऊंगा मेरे लड्डुआ ने। अगले पेज पे आ जाओ भाई, बिनू डाकम डाको कने। ये है प्यारे बड़को खेल गीत, तो कुछ और पढ़े में खेल का गीत है यू। तैयार हो भाई नू? ठाडू ठाडू बोल लोगे कि? हाँ जी। देखेंगे जो सबसे बढ़िया बोल लगा नहीं भाई, ओए बढ़िया बच्चा भाई, देखेंगे बिले। आसमान की लाल परी। आसमान की लाल परी। ऊपर से नीचे उतरी। ऊपर से नीचे उतरी। नए नए उपहार सजाकर। नए नए उपहार सजाकर। सपनों का संसार बसाकर। सपनों का संसार बसाकर। खेल खिलौने और मिठाई। खेल खिलौने और मिठाई। सबके लिए वह लेकर आई। सबके लिए वह लेकर आई। तो भाई बालका की कल्पना हुआ है एक अकबे आसमान तो आकाश में तो लाल परी आवेगी। बालक कल्पना करा है कि भाई वह खिलौने मिठाई खेल खा लियाओगी मेरे खातर। तो भाई ये बालको या लाल परी आई सबके लिए ये चीज लेकर आई है, खिलौने हैं, और भाई जादू की छड़ी ले रही है। सर मैं लिया या परी तो कोनी आंदी, आप ले आओगे हमारे खातर मिठाई? भाई मैं पक्का ले आऊंगा, मैंने कहा था थोड़ी बार पहला रे लड्डू ले आऊंगा, ऊंचा ऊंचा बोल लो भाई, यूं ढूंढे पड़ दो भाई, एक बार इकट्ठे और गावा इसने। हाँ जी। देखो भाई खेल गीत। आसमान की लाल परी ऊपर से नीचे उतरी, नए नए उपहार सजाकर, सपनों का संसार बसाकर, खेल खिलौने और मिठाई सबके लिए वह लेकर आई। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा। बालक तो के पड़े हैं वह 11,000 का वोल्ट पड़ा है बस। ले आगे देखो आपने कितना सीखा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए बॉक्स में लिखें। किसकी बोली सबसे मीठी लगती
लगती है। 4 ऑप्शन है भाई, कबूतर की, तोता की, कोयल की। क्या की बोली मीठी लग गई है भाई आपने? 3 ऑप्शन में तय कोयल। कोयल मीठा बोला है। आगे है भाई, जवाब दो। पिछले पाठा का आधार पर प्रश्न नहीं है। डाकिया बांटता है, मिठाई बांडस है, कपड़े बांडस है, पत्थर बांडस है भाई? वो पत्थर चिट्ठी देना कर है डाकिया। एक दूसरे तक सूचना पहुंचानी हो नहीं आपने, चिट्ठी गिड़िया करा हो, डाकिया बांडिया करा से। राजा का आदर करने वाला तोता किसके साथ रहता था? पहला ऑप्शन है भाई साधु के साथ है, दूसरा है भाई डाकू के साथ है, या चोर के साथ है। 3 में तो एक ठीक से बताओ भाई। साधु के साथ। साधु दो रहा करता जो आदर कराया था राजा का जिस तोता ने। सही शब्द छांट कर बॉक्स में लिखें। अतिथि का अर्थ क्या होता है भाई? तारीख हुआ है, कि मेहमान हुआ है, अक अनजान हुआ है। मेहमान हुआ है। अतिथि का मतलब है बहुत बढ़िया भाई, बादाम खाओ हो भाई, मतलब पछले पाठ भी याद रहता रहा तो रहा है। इतराना का अर्थ क्या होता है? तितली वाले पाठ में आता भाई यू। तैरना हुआ है, कि हंसना हुआ है, कि नखरे दिखाना हुआ है? नखरे दिखाना। अरे वाह, बहुत अच्छे। और संगति का अर्थ क्या? साथ हुआ है, कि चाल हुआ है, कि गीत हुआ है? साथ। संगति मैंने साथ होना, पास में होना। बहुत बढ़िया भाई। अगला पेज पर और भाई नू ये ले खींच के ले लिया था हमने तो सुधर है। सही शब्द छांट कर लिखें। पहला है भाई तीतलियां, अगला है भाई तय का बड़ी की मात्रा ला रखी है, जब मैं बूंदा सा ला गई उस शब्द तो देखियो तीतलियां। तो कौन सा शब्द ठीक है भाई, उचित कौन सा है? पहला शुद्ध है और अगला अशुद्ध है। जो व्याकरण का शब्द है मात्रा लगनी चाहिए, वाई लानी चाहिए, अपनी मर्जी तक को नहीं ला सकते बेटा पे। अगला है घोड़ा और घोड़ा। घोड़ा होता है ये अड़ाय क, जैसे क ख ग घ अंग होता है, वो तो पीछे बिंदी होती है, और ये नीचे बिंदी वाला बाहर तो आया है दूसरी भाषा तक। अड़ाय अड़ाय कपड़ो कपड़ा, घोड़ा अड़ाय है ये। तो पहला शब्द ठीक है कि दूसरा? दहाड़ना, दहाड़ना। पहला ठीक है भाई, दहाड़ना। अगला है भाई मीटी या मिट्टी? दूसरा ठीक से भाई, मिट्टी। सही शब्द चुनकर खाली स्थान में लिखें। ले भाई 2 ऑप्शन में विकल्प में 2 उत्तर दे रखे हैं, अच्छा और बुरा, और वाक्य में भरना है एक शब्द उनमें तय। बुरी संगति का फल खालिस्तान होता है। भाई बुरी संगति होगी तो बुरा ही फल मिलेगा अपने। हमारे भी खालिस्तान होते तो हम हवा में उड़ते। हमारे भी पंख होते, पंख शब्द होगा भाई इसमें, भर लोगे? कुम्हार सुंदर खालिस्तान बनाता है, कपड़े या घड़े? घड़े बनाएगा भाई। और चूहों ने खालिस्तान पर बिल्ली को बुलाया। चूहा दिवस। बाल दिवस तो बड़का का दिवस हुआ 14 नवंबर न। चूहा दिवस पर चूहा ने मूसिया ने बिल्ली बुला ली थी। आगे है भाई पढ़ें समझें और लिखें। मैं एक चीज दे रखी है और एक तो ज्यादा बनानी है भाई अपने। एक वचन और बहुवचन बोलिया करा इन्हें। दुनिया में कोई भी चीज अपने सामने है या कहीं भी है, एक है तो एक वचन है, और एक तो ज्यादा है तो अनेक यानी कि बहुवचन है। तो एक छाता अनेक छाते। एक छतरी हो तो एक छतरी बोलेंगे यार, नहीं तो अनेक छतरी बोलेंगे, अनेक लग देंगे। एक लड़का अनेक लड़के। लड़के, लड़का लड़के। एक पुस्तक अनेक पुस्तकें। पुस्तकें, पुस्तक पुस्तकें। एक वचन बहुवचन हो गया। एक पत्ता अनेक पत्ते।
पत्ता पत्ते, तो अपन ने एक वचन बहुवचन भी कर लिया, ये खालिस्तान भी कर लिए, शुद्ध अशुद्ध भी कर लिए, बहुत घना ही जोटा मार दिया रहता हमने तो रहा है। तो भाई बड़को SCRT का पहली से लेकर 5वीं तक का सारा सिलेबस है। शिक्षक साथी और अभिभावकों ध्यान से सुन लो, ज्ञान का बरोटा है यू। और रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल आगे जरूर बैंड दियो, शिक्षा बैंडी और बढ़िया कराए से। और बड़का ने बार बार सुनाओ, और अड़ंग बड़ंग सुनाने की बजाय पहाड़े हैं 2 से 30 लगे हैं, व्याकरण है, रीजनिंग है, नवोदय स्कूल की तैयारी, सैनिक स्कूल की तैयारी, प्रतियोगिताओं की तैयारी, टेस्ट की तैयारी। ई बड़को बोलो जय हिंद।